हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति का महत्व निरूपित करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपके 2017 और 2020 में भी पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके एग्जामिनर पूछता है, लेकिन आंसर आपको वही लिखना है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ 2022 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 2022 यानी 2022 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि विद्यापति का स्थान निर्धारित कीजिए। और ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको दो शब्दों का स्थान छोड़ना है। सबसे पहले पहला लाइन में, उसके बाद लिखना है हिंदी जगत में विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार मैथिली भाषा में रचित उनके पद हैं। आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की साहित्यिक प्रतिष्ठा मूलतः पदावली के कारण है। पदावली उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पदावली में सीमित मात्रा में कई विशेषताएं हैं, परंतु इसका केंद्रीय विषय राधा कृष्ण प्रेम है। यह हिंदी में कृष्ण भक्ति साहित्य की शुरुआती रचना है, जिस पर जयदेव और चंडीदास जैसे कवियों द्वारा विकसित श्रृंगार मिश्रित भक्ति का प्रभाव साफ नजर आता है। हिंदी साहित्य में पदावली के विषय वस्तु को लेकर गहरा विवाद है कि इन्हें भक्ति विषयक पद माना जाए या श्रृंगार विषयक। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड फिर से आपको दो शब्दों का स्थान छोड़ना है। उसके बाद लिखना है विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि ये पद मूल चेतना में श्रृंगारिक है। इस मत के प्रमुख समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अन्य समर्थकों में राम कुमार वर्मा, बाबू राम सक्सेना, हरप्रसाद शास्त्री, बच्चन सिंह तथा निराला शामिल हैं। इस वर्ग के विद्वानों का पदावली को श्रृंगारिक रचना मानने के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि यदि यह भक्ति परक रचना होती तो इसमें सिर्फ संयोग श्रृंगार केंद्र में क्यों होता। ईश्वर के अश्लील वर्णन को भक्ति परक क्यों माना जाए। दूसरा तर्क है कि विद्यापति आस्था की दृष्टि से शैव भक्त थे, न कि वैष्णव भक्त। उनको यदि भक्ति करनी होती तो वो शिव पार्वती की करते, न कि राधा कृष्ण की। तीसरा तर्क यह है कि पदावली के बहुत से पदों के अंत में आने वाला वाक्य राजा शिवसिंह रूप नारायण लखिया देईपति माने सिद्ध करता है कि रचना के केंद्र में प्रतीकात्मक रूप में विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिवसिंह हैं। कृष्ण की भक्ति तो सिर्फ एक बहाना है। उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड दो शब्दों का स्थान छोड़ना है। उसके बाद लिखना है इस मत का आक्रामक समर्थन करते हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार रस की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद लिखना है इस वर्ग के शेष विद्वानों ने भी इस विवाद का निर्णय कुछ इस प्रकार दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि राधा कृष्ण संबंधी जो पद विद्यापति लिखे हैं उनमें भक्ति न होकर वासना है। निराला ने प्रतीकों की भाषा में इन पदों को नागिन की लहर के समान कहा है, तो बच्चन सिंह ने इसमें निहित आध्यात्मिकता को खजुराहो के मंदिरों की सी आध्यात्मिकता कहा है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड फिर से लिखना है दूसरे वर्ग में वे विद्वान हैं जो पदावली को भक्तिपरक रचना मानते हैं। जॉर्ज गिडियसन इस वर्ग के प्रतिनिधि विद्वान हैं। बाबू श्याम सुंदर दास तथा ब्रजनंदन सहाय ने भी इस मत का समर्थन किया है। ग्रियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, यहाँ पहले प्रसिद्ध फिर पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक मैथिली क्रिस्टोपैथी में राधा और कृष्ण को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक बताते हुए पदावली को भक्तिपरक रचना सिद्ध किया है। वे लिखते हैं राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील है। बाबू श्याम सुंदर दास ने ऐसा ही दावा करते हुए लिखा है कि कुछ अपवाद स्वरूप प्रसंगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश स्थलों पर प्रिया राधा का प्रियतम कृष्ण के साथ बड़ा ही सात्विक वरसपूर्ण सम्मिलन प्रस्तुत किया गया है।
फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है, इन विद्वानों का प्रमुख तर्क है कि पदावली के पद मंदिरों में भजन के रूप में गाए जाते हैं। यदि वह अश्लील होते तो इनकी ऐसी प्रतिष्ठा क्यों होती। चैतन्य महाप्रभु जैसे महान भक्त इन पदों के दीवाने थे, इससे इनका भक्तिपरक होना ही सिद्ध होता। दूसरा तर्क है कि जब सूरदास जैसे कवि को अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन के बावजूद भक्त कवि माना जाता है तो विद्यापति को क्यों नहीं। एक तर्क यह भी है कि भक्ति काल के अधिकांश भक्त कवियों जैसे कृष्णदास व गोविंददास ने विद्यापति को भक्ति परंपरा में ही शामिल किया है। उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है, स्पष्ट है कि यह विवाद अत्यंत जटिल है और किसी भी एक तरफ समाधान से इसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विद्यापति के यहाँ श्रृंगार और भक्ति के भाव इतनी गहराई से घुले मिले हैं कि पदावली को इनमें से किसी एक भाव पर आधारित रचना कहना गलत होगा। ज़्यादा संतुलित निर्णय यही होगा कि जिन पदों पर श्रृंगार अधिक होता है श्रृंगार परक मान लिया जाए, जबकि शेष पदों को श्रृंगार एवं भक्ति का समन्वित रूप माना जाए। इसे आपको निष्कर्ष के तौर पे लास्ट में लिखना है। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।